समझते हैं वो कौन कौन से रिट हैं जिन्हें जारी करके न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो पहला रिट आता है आपका, पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो अधिकार है जिसके अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता को अगर प्रशासन बिना कारणवश आपको जेल में डालता है और न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत करता वर्णित प्रक्रिया के द्वारा, तो फिर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करके न्यायालय से में ये याचिका लगा सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जाए। और अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं है तो न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि इस व्यक्ति को आजाद किया जाए। भाई, अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका कौन सा अधिकार उससे छीन लिया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसीलिए वर्णित प्रक्रिया क्या है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण न्यायोचित है या अन्यायोचित है। वो निर्धारित करेगा कि इसे जेल भेजा जाना चाहिए या फिर इसे बेल दे देनी चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है लेकिन न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। तब क्या करा जाए? तब इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तब आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय से ये गुहार लगाते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी अन्योचित है और उसे गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया है। फिर न्यायालय आपकी याचिका का संज्ञान लेता है और फिर आपको उसी तरीके से वो आदेश जारी करता है। अगर आपने जय भीम पिक्चर देखी हो साउथ वाली तो आपको इसका सही सटीक उदाहरण देखने को मिलेगा, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है चोरी के इल्जाम में, परंतु उसने चोरी नहीं करी होती और फिर उसे जेल में इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो जेल में ही मर जाता है। चोरी नहीं करी और उसे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया गया, बस उसे जेल में रखा जाता है और खूब मारा जाता है, खूब टॉर्चर किया जाता है और फिर उसकी पत्नी इसी अधिकार का प्रयोग करके उसकी खोजबीन प्रारंभ करवाती है और फिर क्या? फिर उसकी मृत लाश मिलती है ना? मृत लाश मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझिए कि ये अधिकार आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है और जब आप आजादी नहीं रहोगे तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है। ठीक है, सुनो, आगे सुनो, पहले समझा देता हूं मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है।